नमस्कार, 18 स्वदेश में पर कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार हुआ, के लिए कौन सा अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना कर रखनी चाहिए। इसके अलावा इस आधे घंटे में हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। आप भी शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको के पास जो भी शेयर है, जिस भाव पे आपने लिया है, किसी भाव पे आपने लिया होगा, कितने क्वांटिटी में आपने शेयर लिया, ये तमाम जानकारी आपको हमें व्हाट्सअप करना है। इसमें आप अपने नाम, अपने शहर का नाम भी लिख दे तो बेहतर होगा। इसके साथ अगर आप नज़रिया लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये तमाम जानकारी आपको व्हाट्सअप करना होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, 18 स्वदेश को फॉलो कीजिए। वहाँ भी आप अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप जो है 18 स्वदेश को फॉलो कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। वहाँ KKT देना है, इस पर लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल भेज देना। KKT मतलब कल की तैयारी। इसके अलावा तीसरा और सबसे आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर वहाँ से हम आपके सवाल लेंगे और जो आज के जानकार जुड़ेंगे या जो जानकार जुड़ते हैं वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। सबसे पहले आज बाजार में देखिए पूरा दिन निकल गया। अगर निफ्टी के हाई और लो को देखें, सबसे पहले निफ्टी का आप देखिए, निफ्टी जो है 21,434 पे खुला और क्लोज जो हुआ 21,482 के आसपास हुआ। यानी क्लोज जो हुआ 21,418 के आसपास हुआ। यानी कह सकते हैं कि पूरा दिन जो है निफ्टी ना केवल 20 अंकों के दायरे में रहा। हालांकि अगर हाई देखेंगे तो 21,482 का हाई था, लो जो था 21,365 का था। इंट्राडे में 400 के नीचे भी गया, ऊपर में इसने 500 को नहीं पार किया। कह सकते हैं कि लास्ट में जो है करीब 38 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। एक बड़ी तेजी के बाद कह सकते हैं कि बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा एक सुस्त होता हुआ दिखा। रफ्तार में कह सकते हैं थोड़ा धीमापन देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ ज़्यादा तनाव आपको दिखेगा, दबाव देखने को मिलेगा। करीब आधे % की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी का आज का जो हाई है 48,076 का, यानी कि इंट्राडे में एक समय इसने 48,000 के स्तर को पार किया, 48,050 तक भी पहुंचा, उसके ऊपर भी गया, लेकिन फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली और 47,806 के आसपास ये बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी के तो बैंक निफ्टी में आज एक जो ट्रेंड देखने को मिला वो ये था कि इसके जो 12 शेयर थे, 12 के 12 शेयरों में कमोबेश गिरावट का ही रुख देखने को मिला। टॉप जो लूजर कह सकते हैं ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे बैंक निफ्टी में, जहां दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एक्सिस बैंक देखिए, वहां दबाव देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में ही, बैंकिंग स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली थी। आज इन सब में कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा कोटक बैंक देखिए, वहाँ कमजोरी देखने को मिली। अब निफ्टी के कुछ स्टॉक्स की मैं बात करूँ जहाँ दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में खासतौर पे, उसमें आप कह सकते हैं पावर ग्रिड, ITC जैसे स्टॉक्स थे जो कमज़ोर हो रहे थे। इसके अलावा IT एक ऐसा सेक्टर था जहां पे हमने देखा कि एक अच्छी रैली देखने को मिली। आज कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसमें 2 शेयर देखिए, टेक महिंद्रा, यहाँ गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इन्फोसिस देखिए, यहाँ दबाव देखने को मिला। हालांकि IT से इतर अगर गिरावट वाले शेयरों के अलावा अगर तेजी वाले शेयरों की बात करें तो ऑटो ऐसा सेक्टर था जहाँ खरीदारी थी। इसमें बजाज ऑटो का शेयर देखिए, वहाँ थोड़ी देखने को मिली। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स थे जहां खरीदारी थी। इसमें आप मेटल में हिंडाल्को देख सकते हैं, वहाँ मजबूती थी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस देख सकते हैं, वहाँ मजबूती देखने को मिली थी। एक इंटरेस्टिंग प्ले ये था कि आज के बाजार में कह सकते हैं कि अगर निफ्टी को गिरावट और बढ़ सकती थी, लेकिन एक शेयर जिसने निफ्टी के गिरावट को थाम के रखा या गिरने नहीं दिया वो रिलायंस था। आज करीब 1% की मजबूती के साथ रिलायंस आज के ट्रेड में बंद होने में कामयाब हुआ और कह सकते हैं कि रिलायंस की मजबूती की वजह से ही कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए, हाई बीटा नेचर के स्टॉक्स, खासतौर पर मिड कैप, स्मॉल कैप में, जहां आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें IRCTC का चार्ट दिखाइए, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ, एक शानदार मजबूती देखने को मिली। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंडेक्स देखिए, यहाँ भी मजबूती देखने को मिली थी। 12%, 12.5% के साथ काफ़ी दिनों के बाद एक मजबूत कैंडल बनता हुआ दिखा IRCTC के चार्ट में। इसके अलावा JK टायर देखिए, यहाँ की अच्छी खरीदारी देखिए आज के ट्रेड में। इसके अलावा सूर्या रोशनी देखिए, वहाँ मजबूती थी। थर्मेक्स देखिए, वहाँ खरीदारी थी। शुगर स्टॉक्स जो भी इच्छा हो प्रोड्यूसर साहब को चला दीजिए, सब में तेजी देखने को मिली। चाहे वो रेनका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, धामपुर शुगर, सब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम शुगर स्टॉक जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होते हुए दिखे। तो कह सकते हैं कि भले ही लार्ज कैप में थोड़ी मुनाफा वसूली थी, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में जो पार्टी का दौर है वह जारी है और कई शेयर स्टॉक्स थे जैसे मजबूती देखने को मिली। इसमें एक स्पाइसजेट का शेयर देखिए, आज भी अच्छी खबरों के दम पे करीब 20% की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। एक अच्छी तेजी देखने को मिली। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो कई स्टॉक्स हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में जहाँ तेजी देखने को मिल रही है। अब अपने जानकारों से समझते हैं कि बाजार अब क्या संकेत दे रहा है, यहाँ पे मौके कहाँ दिख रहे हैं। हमारे साथ किरण जानी जुड़ चुके हैं और संतोष सिंह जुड़ चुके हैं।
आप दोनों का शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार किरण, जिस तरीके से हमने देखा, कह सकते हैं ना, लगातार दौड़ने के बाद अब थक जाते हैं तो थोड़ा पॉज लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। चलते तो हैं, धीरे धीरे नहीं चलते। बाजार वही कर रहा था आज, निफ्टी कभी ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था। स्टॉप लॉस ट्रिगर्स हो रहे थे आज के लिए। एक रेंज में अगर कहें तो निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे कौन से अहम लेवल अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिस पे जो ट्रेडर्स है बना के चले नजर? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी खासी तेजी हमने देख चुके हैं। अब तेजी के बाद हम जनरली हमने मार्केट में देखा कि एक टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन आता है। तो अभी जो टाइम है मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन टाइम है। दूसरी तरफ आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे, निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर देखो या तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर देखो, ये जो जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि हमने देखा है कि सभी टाइम इसी जोन के अंदर जब मोमेंटम इंडिकेटर आता है तब इंडेक्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमें रखना चाहिए। कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे खासे उछाल के बाद या तो एक प्राइस मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन लाजमी सी चीज है। तो करंट मार्केट प्राइस से तो लॉन्ग की सलाह हमारी नहीं रहेगी। हमने इवन लास्ट वीक में भी यही चीज डिस्कस की थी कि वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव इन नैरो रेंज, जहां पे नीचे में 21,200 का सपोर्ट रहेगा, 21,500 का रेजिस्टेंस रहेगा। आज जिस तरह से 21,500 21,600 पे कॉल राइट हुई है, देयर आर चांसेस कि जब तक अब 21,500 21,600 क्रॉस नहीं होता है, नीचे के लेवल पे जहां डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी के गैप क्रिएटेड है, वो गैप फील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आप करते रहो। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी हालांकि कंटिन्यू रहेगी, लेकिन निफ्टी के अंदर अगर आपको बाइंग करके तो इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड करना हो तो लेवल वाइज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमें वेट करना चाहिए। एटलीस्ट हमें 21,200 के आसपास का वेट करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए आप 21,200 रखें, क्योंकि जब तक 21,200 नहीं टूटेगा तब तक चांसेस है हम वापस 21,500 की रेंज में ऊपर आ सकते हैं। तो बाई करने के लिए वेट कीजिए 21,200 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 21,500 21,600 के बीच में प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 21,200 का लेवल टूटता है तो फिर नया जो एक गैप है जहां पे 20,900 तक भी मार्केट जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 21,200 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिए और आपकी जो भी बाइंग पोजीशन है उसको ट्रेल कीजिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक जो बड़ा गैप हुआ था उसका जो सपोर्ट है वो 47,500 है। तो अभी जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 47,800, वो एक्यूमुलेशन जोन है। तो आप बैंक निफ्टी में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 47,500 का मेंटेन कीजिए। अगर 47,500 ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा का बहुत प्राइस बुकिंग या तो प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो जब तक 47,500 होल्ड है, इस गिरावट में हमें बाई करना चाहिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट है 48,500 तक की रैली हमें बैंक निफ्टी में देखनी चाहिए। तो निफ्टी से ज्यादा हम बैंक निफ्टी पे बुलिश है। करंट मार्केट से लॉन्ग कर सकते हैं 47,500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो सीधे तौर पे निफ्टी में जो है 21,200 का एक अहम लेवल हो जिस पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। अब फटाफट सवाल जो आपके सिलसिले को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जानकारों ने जो हमारे दर्शकों ने शेयर भेजे हैं उस पर क्या राय है। और इसमें मैं एक पहला जो सवाल है सतीश जी का है, मैं जरूर अपने दर्शकों को बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कमेंट में सवाल देने वालों का आप इग्नोर करते हैं। मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूं, और आपके पहले और आपके बाद जिन लोगों ने सवाल लिए सबसे पहले मैं उसी को लेता हूँ। और मैक्सिमम सवाल मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से ही उठाता हूँ, और मैं दर्शकों को इन तमाम सवालों को अपने जानकार के पास भेजता हूँ जिसका वो जवाब देते हैं। तो सतीश जी ऐसा बिल्कुल नहीं। पहला सवाल मैं फुल सिंह का ले रहा हूँ। इनके पास निप्पॉन लाइफ इंडिया के 593 शेयर्स हैं। इन्होंने 285 रुपये के भाव पे लिया है, लंबी अवधि के लिए लिया है। ये फुल सिंह का सवाल है। निप्पॉन लाइफ इंडिया क्या राय होगी संतोष इस पे? कौन सा शेयर बोला आपने? निप्पॉन लाइफ इंडिया 285 के भाव पे लिया, अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको अभी। मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह से बुल मार्केट अभी ऑन रन है, थोड़ा सा अर्ली साइन ऑफ इंडिकेशंस केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा था कि विक्स जो है वो कह लें कि मई के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है 14 के आसपास। तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि वोलेटिलिटी मार्केट में कब बढ़ेगी। जब मुझे लगता है कि 14.5-15 के ऊपर विक्स जाता है तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका हो सकती है। उस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और पर्टिकुलर शेयर्स अगर आपके पास है, मुझे लगता है कि 430-35 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के होल्ड कर सकते हैं। तो ये राय सीधे तौर पे आते हुए फुल सिंह आपके लिए जो हमारे जानकार ने दी है। जो अगला सवाल है महेंद्र व्यास जी का है। पैलेट टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। इनके पास 153 के भाव पे 1300 शेयर है। पैलेट टेक्नोलॉजी हाल की लिस्टिंग, इसको लेके क्या राय होगी आपकी सीधे तौर पे किरण? कौन सा शेयर है? पैलेट टेक्नोलॉजी। नॉट एबल टू पुल द चार्ट क्योंकि अभी अभी का आईपीओ आया है। तो PALRED सामने मैंने चार्ट
संतोष, आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? हाँ जी, पॉलरेट टेक्नोलॉजी मुझे लग रहा है कि इसके 182 रुपए के दाम क्लोज हुआ है इसमें। और पहली चीज ये देख लें कि कंपनी लॉस मेकिंग है। दैट टू जो है लास्ट के 2022 से लेकर अभी तक जो है कंपनी में लॉस चल रहे हैं। तो उस लिहाज से थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए अगर आपके पास स्टॉक है। लेकिन और अगर चार्ट को देखेंगे तो ठीक जो है उसके विपरीत दिख रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट जैसी स्थिति है, जो कि तकरीबन 175 रुपए के नीचे का एक आप स्टॉप लगा लें, होल्ड होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से चार्ट बन रहे हैं कि जो है एक अच्छा अपमूव आ सकता है, तो तकरीबन 30 से 40 रुपए के अपमूव आएंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 6-7 रुपए से ज्यादा ना रखें। के तौर पे ये राय रहते हुए कि आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने के समय तो इस शेयर का भाव 350 के आसपास पहुंचा था, 2016 की लिस्टिंग है और ये आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस जो इन्होंने बताया है सीधे तौर पे संतोष जी ने, आप वो स्टॉप लॉस लगा लिया। फटाफट अब कुछ और स्टॉक्स लेते हैं। कार्तिक मंडल जी का सवाल है डिवीज लैब पे, 130 शेयर के पास है 3748 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि डिवीज लैब में क्या राय होगी डिवीज लैब को लेकर। हमने देखा आज थोड़ी मजबूती देखने को मिली है और कह सकते हैं कि बीते कई हफ्तों से ये शेयर के रेंज में फंसा हुआ है। क्या राय होगी डिवीज लैब को लेकर? सो डिवीज लैब की अगर बात करें, ओवरऑल फार्मा की हम बात करें, तो नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। पर्टिकुलर डिवीज लैब की हम बात करें तो ऊपर में 3800 तक के हाईज आए थे, वहां से फिर हमने देखा कि उसकी 50 दिन 20 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया उसने 3600 लेवल के आसपास। वहां से जो रिबाउंड आया है, आज हमने देखा कि 3700 के आसपास की क्लोजिंग है, जहां पे उसने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। साथ ही साथ इंट्राडे में एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इनको अगर 3 से 6 महीना होल्ड करना है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं वो 3900 के मिल रहे हैं। जैसे 3900 का लेवल क्रॉस होता है, एक बड़ी तेजी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो एज ऑफ नाउ 3900 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए और 3600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। तो कार्तिक जी शेयर को होल्ड करके चलिए, 39 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है मिष्टान फूड पे है, 660 शेयर है, रीता जी का सवाल है ये। 13 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है, एक अच्छी मजबूती हमने देखा, 7 रुपये से शेयर जो है 17 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। संतोष, क्या रहा मिष्टान फूड्स रिटर्न में और मिष्टान देगा या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले? मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए इनको, क्योंकि अगर आप इसके नंबर्स को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं। लास्ट ईयर के नंबर अगर आप देख लें, या फिर इवन फॉर दैट मैटर अगर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को देखेंगे तो काफ़ी उत्साहवर्धक नंबर हैं। आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा, बिटा में ग्रोथ है, तो टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन सारी चीज़ में ग्रोथ दिख रहा है। सिमिलरली स्टॉक प्राइस में है, तो मुझे लगता है कि एकदम होल्ड करना चाहिए। और आपने एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस तकरीबन जो है 16 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है वहां पर लगा के रखें, अदरवाइज होल्ड करें, क्योंकि प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ रहा है कंपनी में। जी 16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। शक्ति सिंह का सवाल है फिनोलेक्स केबल पर, उन्होंने सवाल भेजा है 25 शेयर के पोर्टफोलियो में 1122 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। हमने देखा फिनोलेक्स केबल में एक अच्छी रैली देखने को मिली, 900 रुपये से अब शेयर जो है करीब 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी इस पर किरण आपकी? फिनोलेक्स केबल की अगर हम बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिली थी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 1100 के लेवल के आसपास जब आया था, उसके बाद एक शार्प रैली 1200 तक आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेवल टिक नहीं पाए और एक शार्प करेक्शन भी आया था यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि फिनोलेक्स केबल में एज ऑफ नाउ जो ब्रेकआउट आया है ये सस्टेन होना चाहिए। सो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको जो मेंटेन करना है वो 1060 के आसपास मेंटेन करना है। 1060 से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं ये ऊपर में 1200 प्लस के टारगेट हमें दिखा सकता है। सो अगर ये 1 से 2 महीना होल्ड कर सकता है तो डेफिनेटली 1060 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। 1250 तक के टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। शक्ति जी शेयर को होल्ड करके चलिए, 1050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना और 1260 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है सतीश दत्ता जी का चंडीगढ़ से, आईएक्स के शेयर इनके पास 1750 रुपये के शेयर इनके पास है, 156 रुपये के भाव पे। हमने एक बड़ी रैली देखी संतोष, ये शेयर में लगातार खरीदारी के ट्रेंड देखने को मिले। क्या इनका मुनाफा आता हुआ दिखे? 156 का खरीद भाव है इनका। मुझे लगता है कि काफी दिनों के करेक्शन के बाद इसमें थोड़ा सा अपमूव देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक प्राइस 160 रुपए के ऊपर जो कंसोलिडेशन बेस का एक सीलिंग जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नहीं निकलता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा होगा, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो थोड़ा रिलेटिवली महंगा है। प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो कि एनर्जी में ट्रेड करते हैं, और हमने देखा कि इन दिनों
काफी ज्यादा उछाल, एनर्जी के प्राइसेस, एनर्जी जितने भी स्टॉक्स हैं उस क्षेत्र में, चाहे उत्पादक हों चाहे वितरण की कंपनियां हों, इन तमाम कंपनियों में हमने उछाल देखा है। लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उस पर चूंकि सरकार की कुछ नीतियां थी कि हम इसके पैरेलल भी कुछ एक्सचेंज चालू करेंगे, उसके कारण कंपनी को काफी हिट हुआ था, देखा गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जब तक 160 के ऊपर नहीं निकलता स्टॉक प्राइस तब तक प्रॉब्लम रहेगी, और स्टॉप लॉस के तौर पर 5% से ज्यादा स्टॉप लॉस ना रखें इसमें। तो IEX में 160 के ऊपर जाने पर ही तेजी बड़ी आती हुई दिख सकती है। जो अगला सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक पे है। इन्होंने जो सवाल पूछा है आशीष द्विवेदी जी ने, इनके पास 200 शेयर है 80 रुपये के भाव पे। हमने एक अच्छी रैली देखी, एक समय ये शेयर जो है 100 रुपये के आसपास ट्रेड करा था। अब अभी चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड है, वहाँ से शेयर करेक्ट हुआ है। अब जो है करीब करीब ये शेयर जो है 90 के आसपास ट्रेड कर, यानी कि वहाँ से करीब 10% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। किरण, कोई चिंता की बात, कोई स्टॉप लॉस आप बताएंगे क्या इसके लिए? सो IDFC बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह का डेली चार्ट हम देख रहे हैं, एक जो हेल्दी करेक्शन आना चाहिए वो करेक्शन आ चुका है 100 रुपीज के आसपास से। अब वहां से स्लोली ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि स्टॉक वापस हायर ऑफ हायर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइक 20, 50 एंड 100 के ऊपर भी सस्टेन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर से मेंटेन करना चाहिए। अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 84 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करो, जब तक 84 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक वापस से 100 के लेवल तक आ सकता है, और जैसे ही 100 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ 100 के टारगेट के लिए 84 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। होल्ड करके चलिए आशीष, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। थोड़ा समय की कमी है किरण और संतोष, तो आप दोनों से निवेदन है मेरा फटाफट थोड़ा जवाब देगा। सवाल बहुत दर्शकों के आए हैं। कपिल का सवाल है GIC री पे 900 शेयर है 300 रुपये के भाव पे, क्या करना चाहिए? संतोष? GIC हाउसिंग की GIC GIC RE। ओके। मुझे लगता है कि GIC RE में अभी भी आपको होल्ड करने की सलाह होगी, और इसमें तकरीबन 304 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना लें। अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो मुझे लगता है काफी सस्ता है, स्टिल वे टू गो एज पर फंडामेंटल। लेकिन टेक्निकली 320 के पास कुछ रेजिस्टेंस, अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि 50 से 60 रुपए की और तेजी आ सकती है। कुमार जी का सवाल है पावर ग्रिड पे 400 शेयर है 195 रुपये के भाव पे, किरण क्या करें? सो ओवरऑल स्टॉक की रिकमेंडेशन राइट? पावर ग्रिड पे। अच्छा, पावर ग्रिड। सो पावर ग्रिड के ऊपर अगर हम बात करें तो जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें डेली चार्ट पे दिख रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे नई खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक बड़ा ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ अगर किसी के पास है तो 227 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ही 227 का लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। चांसेस है कि आपको नीचे में वापस 200 से 190 के बीच में मिलेगा, वहां पे वापस एक्यूमुलेट कीजिए या तो री एंट्री कर सकते हैं। तो नए जो लोगों को इन्वेस्ट करना है उनके लिए तो स्ट्रिक्टली ना है। जिनके पास है, जैसे दर्शक के पास है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बुकिंग करना चाहिए। या तो 227 का स्टॉप लॉस रखिए, वो लेवल ब्रेक होते ही इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा दीपक जी आपके लिए, सीधे तौर पर किरण ने दिया है। प्रॉफिट बुक करें तो कहीं निवेश के मौके हैं क्या? बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। जल्दी से किरण, आपके तरफ से VIP स्टॉक कौन से होंगे? तो हमारी तरफ से 2 कॉल रहेंगे, दोनों डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर से। पहला है वो एंटरटेनमेंट या तो मीडिया सेक्टर से है, जील की बात कर रहे हैं। जील हमने देखा कि नीचे के लेवल से काफी अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शन और कॉर्पोरेट न्यूज। यहाँ पे हम देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और 280 उसकी नेकलाइन है। तो जील हम बाय करके जाएंगे। अगर आप लंबे समय के लिए भी होल्ड करना चाहो तो लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हो, और 1-2 दिन का ट्रेड अगर आपको चाहिए तो 280 के आसपास आप लीजिए। 295 प्लस के टारगेट रहेंगे, 272 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो बजाज फिनसर्व रहेगा। बजाज फिनसर्व के चार्ट पे भी आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें 1725 के आसपास है। किरण एक सेकंड, जील का क्लोजिंग भाव 280 है, स्टॉप लॉस 280 होगा? नहीं, 272 ना स्टॉप लॉस? यस बिल्कुल, स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए। 272 का स्टॉप लॉस एंड 295 का टारगेट। अब बताइए बजाज फिनसर्व बताइए। हाँ, बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज जो ब्रेकआउट था उसका रीटेस्टिंग कहीं ना कहीं हो चुका है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो 1745 के टारगेट के लिए हम बजाज फिनसर्व लॉन्ग करेंगे, 1711 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जील और बजाज फिनसर्व हमारी तरफ से बाय कॉल करेंगे। तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी के 1745 रुपये का लक्ष्य होगा, 1711 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके लिए जी एंटरटेनमेंट को पसंद आता है, 295 का टारगेट होगा, 272 रुपये का स्टॉप लॉस
लगाना होगा। स्टॉप लॉस अपडेट हो चुका है। आपकी तरफ से संतोष, वीआईपी स्टॉक कौन से होंगे? दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारी तरफ से एक पसंद है, जिसमें कि मुझे लगता है कि 780 से लेकर 840 तक के मीडियम टर्म टारगेट हो सकते हैं। कंपनी ने काफ़ी बड़ा केपेक्स किया है और उसके लिहाज से मैंने इसको चुना है। टेक्नो फंडा स्टॉक होगा। 660 के नीचे का बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। दूसरी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट, जिस पर भी लग रहा है कि स्टॉक में तकरीबन 1160 से लेकर 1240 तक के मीडियम टर्म टारगेट निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें 1085 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दीपक फर्टिलाइजर खरीदारी करने की सलाह होगी। 780 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 660 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। किरण और संतोष, आपने फटाफट अंदाज में जो है ना तमाम शेयरों पे अपने जवाब दिए। वीआईपी स्टॉक्स बताया हमारे दर्शकों की जो है मुसीबत या कह सकते हैं मुश्किल आसान की, उनके जो उनके सवाल थे उनके आपने जवाब दिए। आप दोनों का शुक्रिया। आज हम देख रहे हैं कि बाज़ार में कहीं ना कहीं जो है कि दायरे में कारोबार है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल जो है एक बार फिर से बाज़ार में मंगलवार का सत्र है तो बाज़ार में सब कुछ मंगलमय होता हुआ दिखे। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।